स्वर्ग सिधाए, इसलिए बड़ी मनोहर स्तुति गाने लगी। न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय। प्रभु आपका अवतार तो न्याय के लिए होता है, यहां तो अन्याय कर रहे हो। भगवान ने कहा मैं कैसा अन्याय कर रहा हूं, आप हमारे पति को मार रहे हो। इसने कोई अपराध किया होगा, पर हमने तो कोई अपराध नहीं किया ना, हम तो विधवा हो जाएंगे। हमारे नन्हे नन्हे बच्चों ने क्या बिगाड़ा, ये तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे, आप इनको छोड़ दीजिए। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति गाई तो ठाकुर जी नीचे आ गए, नाम फिर तैयार। पत्नियां बोली हूं झुक जाओ, बोले नहीं झुकूंगा, अकड़ नहीं निकली। फिर ऊपर चले गए तो ऊपर सिधा जाओगे, बोले दो बातें करूंगा। भगवान बोले क्या करना चाहते हो, बोलो। बोले दुनिया किसने बनाई, बोले मैंने बनाई। दांत किसने, ये नाक किसने बनाई, बोले मैंने। अच्छा महाराज दांत स्वभाव जहर ये किसने डाला, किसने बनाया, बोले मैंने बनाया। तो मारते क्यों हो? वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। जब आपने मुझे बनाया, जहर डाला, दांत लगाया, तो मैं तो काटूंगा, जहर फैलाऊंगा। दोष बनाने वाले का है कि मेरा है? अरे बम घला, बम ने किसी को मार दिया तो दोष बम का है कि बम रखने वाले का, बनाने वाले का है? आपने जैसा मुझे बनाया मैं वैसा ही बजा, मेरा क्या दोष है उसमें? तबला को जैसा बनाया वैसी आवाज निकलेगी, उसमें हारमोनियम की, वायलिन की, मुरली की आवाज कहां से निकलेगी? क्योंकि बनाने वाले ने उसको बनाया ही ऐसा है। दोषी बनाने वाला है, आप है मैं नहीं। भगवान चुप हो गए। काली के यहां कृष्ण, बाली के यहां राम, बलि के यहां वामन, तीनों मानो। भगवान बोले इस स्थान को त्यागो, चलो अब ब्रजवासियों को स्वच्छ जल आप पीने दीजिएगा, और मुझे महाराज गरुण जी खा जाएंगे। बोले तेरे अब सिर पे मेरा चरण चिन्ह पड़ गया है, वो प्यार करेंगे तेरे से। इसलिए ऊपर कन्हैया, फिर नांग, फिर पत्नियां, फिर बालक। मैया रो रही थी, तड़प रही थी। जैसे ही मेरे कृष्ण प्रभु को देखा गदगद ब्रजवासी हो गए। ओ मैया लाला आ गयो, बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। गदगद हो गई। अरे मैया ने जो नांग के ऊपर लाला को देखो सो मैया तो घबरा गई। ओ लाला भागियो, अरे नांग तो दूर भागियो लाला। कन्हैया बोले मैया मेरी जाने कंठी ले ली, चेला बन गयो, अब एक काटे को कागुए ना। बलराम जी ने सबसे पहले आलिंगन किया। क्यों? बोले जहरीले नांग से लड़के आया है, इसलिए भी तो नांग है, पूरे जहर को पी गई। सब ब्रजवासी मिले बड़े भाव से। मैया ने जमुना जी का पूजन किया और सीधे यहां से अपने भवन में विराजमान हो गई। महाराज इसके बाद चंद सखी जी भाव दे रही है। रिश्तेदार आते हैं ना अपने घर पर, कोई घटना हो जाए तो सासू जी आई देखने के लिए। जैसे ही काले कृष्ण को देखा, हे भगवान मेरी लाली की छोरी की सगाई जाके साथ में करुआ के साथ, मेरी तो चंदा जैसी गोरी लाली है। बिहारी जी को देखा है ना कैसे काले हैं, इसलिए आज के पहले जो कृष्ण है वो गोरे हैं, आज काली नांग की फुसकार से काले पड़ गए, इसलिए बांके बिहारी हुए। कीर्ति जी बोली सगाई झूठी, ऐसे करुआ के साथ मैं नहीं करूंगी। चंद्र सखी जी गा रही हैं, मैं कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो कारो। मैं कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो कारो। कन्हैया तेरो कारो रीला, कन्हैया तेरो कारो री बहना लाला तेरो कारो। कन्हैया तेरो कारो री बहना लाला तेरो कारो। मैं कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो कारो। मैं
कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो। ताली लगाते हुए बड़े भाव से गाते जाइए। हरि बोल श्री हरि। मैया कीर्ति कह रही है कैसा काला है जरा देखिएगा। तबा का पिछवाड़ा देखा है ना आप लोगों ने, बस ऐसे ही काले हैं जैसे भादों की रात्रि। तेरो काना ऐसो कारो जैसे रैन अंधेरी। मैया तेरो काना ऐसो करो जैसे रैन अंधेरी। मैया तेरो काना ऐसो कारो जैसे रैन अंधेरी। ओ तेरो कान्हा ऐसो करो जैसे रैन अंधेरी। और मेरी राधिका ऐसी गोरी। ओ मेरी राधिका ऐसी गोरी जैसे किरण सुनहरी। मैं कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो करो। कन्हैया तेरो कारो री बहना लाला तेरो कारो। कन्हैया तेरो करो रे बहना लाला तेरो करो। मैं कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो कारो। ओ मैं कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो करो। राधे राधे। मैया को बुरा लग गया। मैया जसोदा बोली बहन बहुत देर से कह रही है कालो कालो, पर कालो मेरो दिल को उजियालो है। मेरे कनुआ के विषय में कोई कछु कहे तो मुझे बड़ो बड़ो लगे। जसोदा जी कहने लगी कारो कारो मत कहे बहना कारो जग उजियारो। मैया कारो कारो मत कह बहना कारो जग उजियारो। कारो कारो मत कहे बहना कारो जग उजियारो। कारो कारो मत कर बहना कारो जग उजियारो। और अपनी राधिका घर में रख ले। अपनी राधिका घर में रख ले। जीवे कृष्ण कुमारो। मैं कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो कारो। ओरे मैं कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो कारो। मैया ने कहा सगाई कल नहीं इसी समय तोड़ी। मेरे लाला से कारो कारो कह रही है। जा अपनी राधिका को घर में रखना, मेरा लाला कुंवारा ही बढ़िया है। तब तो महाराज कीर्ति जी ने क्षमा मांगने के लिए हाथ बढ़ा दिए। पुरुषन की आदमी की बात हमको काले नो देनो। तब जसोदा जी ने कहा काला पहले नहीं आज हुआ है। अरे हमारे यहाँ तो सगाई हो गई, रिश्ता पक्का। विवाह होने के बाद कोई लंगड़ा कनुआ हो जाए कोई विवाह टूटती है क्या? ऐसे पहले सगाई पक्की होने पर बात पक्की है। वो आए तो शादी के बाद भी कोई भरोसा नहीं। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। इसलिए मैया कह रही है काली दह में नाग जो नाचो काना है गयो कारो। ओ काली देह में नाग जो नाचो काना है गयो कारो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। भक्तन को रखवारो। मैं कैसे ब्याहूं राधे कन्हैया तेरो कारो। 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 इस प्रकार से काली दह प्रसंग की लब संपूर्ण हुई। हमारा हृदय एक दह है, काम ही काली नांग है, प्रेम ही कृष्ण है। जिस दिन आपके हृदय में प्रेम की वर्षा होगी, काम रूपी काली नांग
भाग जाएगा, श्याम सुंदर बस जाएगा। बोल श्री कृष्ण। सब लोगों की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन है, और इसके बाद सुंदर एक गीत गोपियों ने गाया जिसका नाम है वेणु गीत। जरा देखिए, इसके सायकालीन की बेला है, और सायकालीन की बेला में मेरे प्रभु चले आ रहे हैं। सुखदेव जी ने क्या झांकी निकाली है, एक जरा चित्र को देखिए आप। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपि संवेदयन्ती च माला रंध्रान वेणु आधर सुदया पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपद रमणम राविशद गीत कीर्ति। भगवान के माथे पर मोर पंखों का मुकुट। अच्छा देखो, भगवान ने मोर पंख क्यों धारण किया? मोर अविषयी है, अविकारी है, इसलिए भगवान ने मोर के पंख को धारण किया है, ठीक है ना? क्योंकि मोर का पंख एक दिन धरती पर पड़ा, भगवान ने उठा लिया। गौचारण करने के लिए जा रहे थे, भैया बड़े सुंदर हो, बढ़िया तुम्हारे अंदर कला छिपी हुई है, पर नीचे क्यों बड़े पड़े हो? मोर पंख ने कहा, सरकार जिसकी शोभा बढ़ा रहा था, समय निकलने पर उसने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, कोई बढ़िया है, सुंदर है, पर समाज के ठेकेदारों ने उसका बहिष्कार कर दिया है, तो मैं उठा करके उसको सिर पर बैठा लेता हूं। इसलिए आओ, मैं तुम्हारे लिए माथे पर धारण करूंगा। वाल्मीकि रामायण में महाराज इंद्र ने स्वयं मोर पंख को आशीर्वाद दिया कि एक दिन तुम ठाकुर के माथे पर विराजोगे। ये लंबी कथा है। अच्छा देखो, राधा रानी से मिलाने वाला ही मोर ही है भगवान, इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं। मुरली बजा रहे गिरिराज पर्वत पर, क्या सुंदर मुरली की तान, और तान में लग जाए ताल तो कहना ही क्या है। मुरली बजा रहे थे और मोर ने जैसे ही नाचना प्रारंभ किया, वाह क्या शाम के 5 बज गए। ठाकुर जी ने विचार किया वृंदावन चलूं, पर देखा ये मोर कहां का, जरा इसका गांव तो देखो, बड़ा प्रेमी मोर है। आगे मोर, पीछे कन्हैया बरसाने में पहुंच गए, और बरसाने के पहाड़ पर जैसे ही मुरली की तान भरी, मोर नाचने लगा। और मोर जैसे ही नाचने लगा कि सरोवर में पानी भरने के लिए मेरी माता श्री राधा रानी गई हुई थी, वो मुरली की तान सुन के दौड़ पड़ी। क्या प्यारी मुरली की तान, पर जैसे ही मुरली बजाने वाले को देखा, वाह वाह क्या बात, देखती रह गई। भगवान कृष्ण राधा को, राधा कृष्ण को देखने लगे, पर राधा रानी को याद आई, हे भगवान हमारे बरसाने गांव की ब्रज की परंपरा है, पर पुरुष को देखे नहीं, बातें घूंघट करे, मैंने तो घूंघट ना कियो, पर याद भूल गई कि ऊपर गागरिया है, इसलिए जो घूंघट के लिए अपनी दुसल्ला खींचा कि मटकी नीचे धड़ाम गिर गई, फूट गई, राधा रानी भागी, कन्हैया देखते रह गए। मोर बोला, सरकार जय हो आपकी, कैसी रही मिलन? बोले वाह अद्भुत, जिसके लिए आए थे वही हमारी आज ठकुराइन मिल गई, तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मोर ने कहा, सरकार क्यों कहते हो? तो दुनिया के लोग कहते ही रहते हैं, पर भूल जाते हैं। भगवान ने कहा, तुमने प्रेम के कारण नाचते नाचते जो पंख त्यागा है, मैं उसको अपने माथे पर धारण करता हूं, और तुझे हमेशा याद इस मोर पंख के द्वारा करता रहूंगा कि एक दिन मोर ने ही मुझे राधा से मिलाया था, इसलिए मोर पंख मेरे प्रभु धारण करते हैं।
सोने के समान जिनका पीला वर्ण है, पीतांबर पहने हैं, बैजंती माला, सुंदर कनेर का फूल जो अपने कानों पर धारण किए हैं, और वेणु को लेकर के अधर ओष्ठों पे धारण करके जो फूंक मारी, स्वर लहरी प्रकटित भई, विश्व निखिल रवि भर गए। नंगे पैर चल रहे हैं कन्हैया, सपद रमणम, ग्वाल वाल गीत गा रहे हैं, बोलिए मुरली वाले की जय। तब गोपियों ने गीत गाया, बड़ा सुंदर गीत है वो। एक अध्याय में एक गीत का गायन हुआ है, इसलिए समयाभाव में मैं इस श्लोक की छवि छोड़ रहा हूं। आगे महाराज गोपियों ने एका आज कार्तिक स्नान किया, वस्त्र विहीन जमुना में स्नान किया, भगवान ने वस्त्र चुराए, अंत में वस्त्रों को दिया, रास का आशीर्वाद दिया। इस कथा का मतलब यह है, जमुना रूपी सत्संग में जब जीव प्रवेश करता है तो मल विच्छेद आवरण 3 वस्त्र हैं जीव के, वो बाहर हो जाते हैं। पर जैसे ही बाहर निकला पुनः लेकर के फिर चला, जिसके ऊपर परमात्मा श्री कृष्ण कृपा करते हैं उनके 3 वस्त्रों का हरण कर लेते हैं। देखो वस्त्रों से बनता है, बसन से बासना शब्द, ठीक है ना। जिसने चुस्त टाइट वस्त्र पहनोगे, संत इसकी अवहेलना करते हैं। वस्त्र चमकीला न हो, दमकीला न हो और चुस्त न हो, ज्यादा कसा न हो, ये वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इसलिए व्याकरण में बसन शब्द से बनाया बासना, ये बासना को जन्म देने